Jain friends, today is our sixth chapter that is rural development. What do you mean by rural development? In simple words, रूरल एरिया में बेसिक जो रिक्वायरमेंट है फॉर एग्जांपल हेल्थ, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर इन सभी फैसिलिटीज को प्रोवाइड कराना यही रूरल डेवलपमेंट कहलाता है. मार्केटिंग इन रूरल एरियाज. First one is credit. It simply means infusion of money in rural areas in various types of sectors. For example, health sector, education sector, infrastructure, employment, etc. Or you can say that रूरल एरियाज के वेरियस सेक्टर में कैपिटल को इन्फ्यूज करना, पैसा लगाना, जिससे कि रूरल एरिया का जो वेरियस सेक्टर है वो डेवलप हो. इसी को हम बोलते हैं क्रेडिट और मार्केटिंग इन रूरल एरियाज. रूरल एरियाज में जो सबसे बड़ा चेंज आया था वो 1969 में आया था, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रूरल एरियाज में एक बड़े लेवल पे इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया था. एंड इन 1982 नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट वाज सेट अप, जिसका मेन मोटिव ही फाइनेंस करना था रूरल एरियाज को. नाउडेज जो रूरल सेक्टर बैंकिंग है उसको मल्टीपल एजेंसीज रेगुलेट करती है. फॉर एग्जांपल कमर्शियल बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स एंड लैंड डेवलपमेंट बैंक्स. इन सभी एजेंसीज का केवल एक ही मोटिव है, वो है क्रेडिट प्रोवाइड करना, वो भी चीप यानी सस्ते दामों पे टू रूरल पीपल्स, जिससे कि वो डेवलप हो सके. एग्रीकल्चर मार्केट सिस्टम. Agriculture marketing is a process that involves the assembling, storage, processing, transportation, packing, grading, and distribution of different agriculture commodities across the country. Means, in very simple words, we can say that कि जो भी एग्रीकल्चर कमोडिटीज हैं असेंबली से लेकर के कंज्यूमर तक पहुंचाने की प्रोसेस को, उसी को, इस पूरे नेटवर्क को हम बोल सकते हैं एग्रीकल्चर मार्केट सिस्टम, जो फाइनली कंज्यूमर के द्वारा कंज्यूम की जाती हैं गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ एग्रीकल्चर. हमारे देश में क्या हुआ करता था, अगर कोई भी किसान अपनी फसल सेल करना चाहता है, बेचना चाहता है, तो उसको एक मीडिएटर की हेल्प लेनी पड़ती थी. अब मीडिएटर बोलता था किसान को, यार मुझे ना इतना कमीशन चाहिए और फिक्स है, ना इधर ना उधर. तो उसकी वजह से किसानों को ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हो रहा था. तो उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए बहुत सारे अल्टरनेटिव मार्केटिंग चैनल्स आए. फॉर एग्जाम्पल अपनी मंडी पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में स्टेबलाइज की गई. अदास पर मंडी पुणे में, रायथू बाजार आंध्र प्रदेश में, उजावर संडीज तमिलनाडु में. अब इन अल्टरनेटिव मार्केटिंग चैनल के ओपन होने से किसानों को मैक्सिमम प्रॉफिट होने लग गया. डाइवर्सिफिकेशन इनटू प्रोडक्टिव एक्टिविटीज. क्या है इस टॉपिक में? डाइवर्सिफिकेशन इन सिंपल वर्ड्स, शिफ्टिंग ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर टू नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर फॉर जनरेटिंग मोर मनी. For example, dairy sector, poultry, fisheries and other small scale industries. In very simple words, आप कह सकते हैं कि देखो स्टार्टिंग से ही क्या था हमारे यहाँ पे, मैक्सिमम लोग अपने दिनचर्या के लिए एग्रीकल्चर सेक्टर पे डिपेंडेंट थे. लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर पे इतना बर्डन होने की वजह से वो बेनिफिशियल नहीं रहा, तो आपको जरूरी था कि दूसरे सेक्टर में शिफ्ट होना. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये अवेयरनेस फैलाई, ये जागरूकता फैलाई कि आप एग्रीकल्चर सेक्टर से हट करके दूसरे सेक्टर में जा सकते हैं, जहाँ पे आपको अच्छा खासा पैसा मिल जाएगा. फॉर एग्जाम्पल डेयरी सेक्टर, पोल्ट्री सेक्टर, फिशरीज एंड अदर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज. तो उसके रिजल्ट भी काफ़ी अच्छे देखने के लिए मिले, जहाँ पे एक टाइम पे 85% हमारी जो पॉपुलेशन एग्रीकल्चर डिपेंडेंट थी, अब वो घट करके 70s के नीचे आ गई है. Now is animal husbandry. In very simple word is पशुपालन. तो animal husbandry refers to the rearing, breeding and management of livestock such as cattle, buffaloes, goats, sheep and poultry for products like milk, meat, eggs and wool. In very simple word it means पशुपालन करना जिससे कि हमें अपनी दिनचर्या को चलाने के लिए essential products मिल सके. For example, milk, meat, eggs and wool. It's called animal husbandry.
एनिमल हस्बेंड्री का काफ़ी अच्छा हमें एग्जाम्पल देखने के लिए मिलता है इन द फॉर्म ऑफ ऑपरेशन फ्लड, जो कि 1970 में आया था, जिसको हम व्हाइट रेवोल्यूशन के नाम से भी जानते हैं। और इंडिया में इसको इंट्रोड्यूस करने वाले डॉक्टर विरगीस कुरियन जी थे। फिशरीज इन इंडिया, फिशरीज मीन्स भारत में मत्स्य पालन, मछली पालन को ही हम फिशरीज बोलते हैं। तो फिशरीज रेफर्स टू द एक्टिविटी ऑफ कैचिंग, ब्रीडिंग एंड सेलिंग फिश एंड अदर एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म फॉर फूड एंड कमर्शियल पर्पसेस। इट्स कॉल्ड फिशरीज। हमारी टोटल जीडीपी का 1.4% फिशरी सेक्टर से ही आता है। और इस फिशरीज में यानी मछली पालन में जो मेजर स्टेट्स हैं हमारे यहाँ पे, वो केरला, गुजरात, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु हैं। हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स इन इंडिया मीन्स बागवानी फसलें। इन फसल का जो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन होता है, मीन्स यूज होता है, वो कमर्शियल पर्पस के लिए ही होता है, मीन्स व्यापार के लिए। फॉर एग्जाम्पल फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स, स्पाइस एंड प्लांटेशन क्रॉप्स। Sustainable development and organic farming in India. What do you mean by sustainable development? Sustainable development means meeting present needs without harming the ability of future generation to meet their needs. Means जो भी हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनको इस तरीके से यूटिलाइज करना, उनका यूज करना, जिससे कि आने वाली जनरेशन के लिए भी वो अवेलेबल रहे। इसी को हम बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, लाइक प्रोटेक्ट environment, use resources, reduce pollution, ensure long-term growth. Organic farming. In very simple words, आप जो भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, किसान भाई जो भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, अगर वो विदाउट केमिकल्स, विदाउट फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल किए बिना एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग, जिसमें केवल आप मैन्योर का इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसी फसल को हम ऑर्गेनिक फार्मिंग बोलते हैं। So, organic farming is a method of agriculture that use natural inputs and avoids chemical fertilizers, pesticides and genetically modified organisms, GMO. It calls organic farming. ये क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट वन इज explains the concept of rural development in India. Discuss its importance for the overall economic growth of the country. Second one is analyze the major challenges faced in rural development in India, such as poverty, unemployment, and lack of infrastructure. कुछ MCQs भी हैं। MCQs first one is what is the main objective of rural development, and second one is which sector plays the most important role in rural development. So my friends, this is the end of 6th chapter, rural development. Thank you so much.